नमस्कार मित्रों, देवगुरु बृहस्पति 2 जून 2026 को अपनी उच्च राशि कर्क में गोचर कर चुके हैं। देवगुरु बृहस्पति ये पूरी कुंडली में 5 घरों को कारकत्व प्रदान करते हैं। आम भाषा में आप ऐसा जानिए कि धन, वैभव, संपत्ति, संतान और सौभाग्य, आपका धर्म, आपका धैर्य, आपकी नीति, आपके शरीर में चर्बी, आपका ज्ञान, घर के बड़े बुजुर्ग, इन सबको कारकत्व प्रदान करते हैं गुरु। राज्य से आपको सम्मान मिलना, न्याय के प्रति आपकी आस्था होना, ये सारे जो काम हैं ये गुरु के अंतर्गत आते हैं। गुरु इनका कारकत्व करते हैं। आपकी नीति कैसी है, आपको सम्मान कैसा मिल रहा, आपके घर में बड़े बुजुर्ग जो हैं उनका आशीर्वाद आपको कैसे प्राप्त हो रहा, ये सारा कार्य जो है गुरु के अंतर्गत आता है। गुरु पूर्वा भाद्रपदा, पुनर्वसु और विशाखा, ये 3 नक्षत्र गुरु के अंतर्गत आते हैं। इन 3 नक्षत्रों के स्वामी माने जाते हैं गुरु। जन्म कुंडली में यदि गुरु नीच राशि में है, जैसे 10 नंबर की गिनती में यदि है गुरु, या गुरु अस्त है, गुरु बकरी है, या 6, 8 और 12 घर में गुरु बैठे हैं, तो ऐसी स्थिति में गुरु का परिणाम अच्छा नहीं होता। आप लोग देख रहे हैं राशियों के ऊपर गुरु का गोचर का जो प्रभाव है वो कैसा पड़ेगा, तो उसके बारे में अब तक आप लोगों ने मेष, वृष, मिथुन और कर्क, इन 4 राशियों के बारे में आपने जाना। अब आगे यहाँ से सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक, इन 4 राशियों के बारे में आज हम बताना चाहते हैं आप लोगों को। कुंडली में देवगुरु बृहस्पति 2 घरों को अपना जो आधिपत्य है वो प्राप्त कराते हैं। एक है 9वां, जिसको पिता का घर बोला जाता है, धर्म का, भाग्य का घर बोला जाता है, जहाँ से धर्म की चर्चाएं होती हैं। और दूसरा जो है 12वां घर, जो मोक्ष को दर्शाता है, गड्ढे को, बंधन को दर्शाता है। वहाँ से भोग के अंत की पराकाष्ठा जो होती है वह दर्शाती है। और यह बताया जाता है कि जीवन में सब कुछ भोगने के बाद अंत में जो है खाली हाथ ही जाना पड़ता है, यह गुरु जो है दर्शाते हैं। इसीलिए गुरु कहते हैं कि सभी के प्रति दया रखो, बड़ों का आदर करो, बड़ों का सम्मान करो, धर्म में आस्था रखो, धर्म के प्रति सजग रहो। तो इससे गुरु यदि खराब भी है तो वह अपना जो बुरा प्रभाव है वह नहीं देते। 6, 8, 12 में कोई भी ग्रह जब जाता है तो उसका जो परिणाम है वो उतना अच्छा नहीं मिलता, क्योंकि ये तीनों घर दुख के हैं, गड्ढे के हैं, फंसाने के हैं, धोखेधड़ी के हैं, कष्ट के हैं। तो इन घरों में कोई भी ग्रह जब जाता है तो उसका परिणाम सही से नहीं मिलता। तो सिंह राशि के जातकों के लिए यह जो है आपके 5म भाव और 8म भाव, इसके मालिक होकर के आपके व्यय भाव में गोचर करने जा रहे हैं। तो आपको इस समय जो है थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, खास तौर से खर्चे के ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा। आपका यदि कोई काम इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़ा हुआ है, आप विदेश में कोई बिजनेस करना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपके लिए यह समय बहुत अच्छा रहेगा। स्थान परिवर्तन का योग भी आपका बनेगा। पारिवारिक रिश्तों को मजबूत रखिए, बनाए रखें। उसमें कुछ यदि कुछ गड़बड़ी होती तो उसको संभालने का प्रयास कीजिए। आपको प्रॉपर्टी खरीदने का योग भी बनेगा, लेकिन शारीरिक स्वास्थ्य में आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा। पैरों में तकलीफ हो सकती है, लीवर से जुड़ी समस्या आ सकती है, शरीर में चर्बी बढ़ सकती है, तो इसलिए इन चीज़ों को जो है ध्यान दीजिए। तो इस समय जो है सिंह राशि के लिए समय थोड़ा सा सावधानी बरतने का है, स्वास्थ्य को लेकर के सावधान रहने की ज़रूरत है। नौकरी से संबंधित जो है प्रमोशन
या बदलाव का समय भी चल रहा है, आप नौकरी बदल सकते हैं, नौकरी से जुड़ी थोड़ी सी समस्या आपको आ सकती है, तो उसके बारे में भी आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। कन्या राशि के जातकों के लिए यह जो गुरुदेव हैं, यह चतुर्थ भाव और सप्तम भाव के स्वामी होकर के इस समय 11वें भाव यानी कि लाभ भाव में यह गोचर करने जा रहे हैं। और लाभ भाव का एक ही नियम है कि इसमें जो भी ग्रह जाएगा, बैठेगा, गोचर करेगा, तो वो सभी प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति करता है, सभी प्रकार के आपके मनोरथ को सिद्ध करता है। आपका घर, गाड़ी, पैसा, बैलेंस, मान सम्मान, इन सभी चीज़ों का जो है गुरु ध्यान देते हैं। इनकी जो दृष्टि है वो तीसरे घर में पड़ेगी, तो तीसरा घर जो है पराक्रम, आपके अंदर इस समय काम करने की क्षमता बढ़ जाएगी, आपके अंदर नई नई सोच जो है वो जगेंगी, जिससे आपका फायदा होगा। यह जो है योग आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। आप अपने मन को थोड़ा शांत रखें और शांति के साथ निर्णय लेंगे तो यह जो गुरु का गोचर है यह आपके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। इस समय आप घर खरीद सकते हैं, गाड़ी खरीद सकते हैं, प्रॉपर्टी खरीद बेच सकते हैं, नई विदेश से जुड़े जो चीज़ें हैं उनसे आपको लाभ हो सकता है। धार्मिक यात्रा होने का योग है, संतान प्राप्ति का योग है। आपका जो अविवाहित लोग हैं जिनके विवाह में बाधा आ रही थी, विवाह नहीं हो पा रहा था, उनमें विवाह होने का योग बनेगा, उनको दाम्पत्य सुख मिलने का योग है। आपके स्वास्थ्य से जुड़ी यदि कोई समस्या थी तो उसमें भी थोड़ा सा आपको लाभ मिलेगा। तो हर तरह से कन्या राशि के जातकों के लिए यह उन्नति का समय है, क्योंकि गुरु आपके सुख के मालिक है, सप्तम के मालिक है। तो आपको जैसे विदेश जाना, व्यापार को बढ़ाना, इन चीज़ों में तो लाभ मिलेगा ही मिलेगा। माँ का स्वास्थ्य यदि खराब रहता है तो उससे जुड़ी समस्या हल होगी। आपके घर में यदि कोई विवाद चल रहा तो उससे जुड़ी समस्या हल होगी। अचानक धन लाभ के योग भी आपको बनेंगे। तुला राशि के जातकों के लिए छठे घर के मालिक है और तीसरे घर के मालिक है, और यह अब आपके दसम भाव में गोचर करने जा रहे हैं। दसम भाव जो है मान सम्मान प्रोफेशन का है। आपके बिजनेस में यह चार चांद लगा देंगे, आपके प्रोफेशन को बढ़ा देंगे, सरकार के द्वारा आपका लाभ करा सकते हैं, आपका मान सम्मान बढ़ जाएगा, काम करने की क्षमता बढ़ जाएगी आपकी। पारिवारिक यदि कोई समस्या थी वो दूर हो जाएगी, धन का आवागमन आपके लिए यह खोल देंगे। और ये जो है कोई कोर्ट कचहरी से जुड़ा यदि आपका मैटर चल रहा है तो उसमें भी आपके लिए ये बहुत लाभदायक साबित होने वाले हैं गुरु तुला राशि के जातकों के लिए। तो अब तक आपको जो चली आ रही परेशानी थी उससे अब निजात दिलाने के लिए गुरुदेव जो है दसम भाव में आपके गोचर करने जा रहे हैं। इस समय आप बड़ों का मान सम्मान कीजिए, भगवान की सेवा जो है आप भगवान नारायण की सेवा कीजिए। रोज़ जो है पानी में हल्दी डाल करके आप स्नान कीजिए, जिससे आपके लिए गुरु शुभ होंगे। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह पांचवें घर के मालिक हैं और दूसरे घर के मालिक होकर के अब आपके भाग्य भाव यानी कि धर्म के भाव में गोचर करने जा रहे हैं। और ये जो भाव है यह गुरु का भाव है और गुरु इस भाव के मालिक भी माने जाते हैं, नवम भाव के, धर्म भाव के। तो इस भाव में गोचर करने के साथ जो है वृश्चिक राशि के जातकों के लिए एक बेहद ही लाभदायक, इस समय धर्म के प्रति रुचि बढ़ जाएगी। विदेश यात्रा यदि करना चाहते हैं या विदेश से जुड़ा कोई मसला है तो उसमें आपको लाभ देंगे। स्वास्थ्य का लाभ आपको मिलेगा। इस समय आपके रुके हुए जो कार्य हैं नौकरी से संबंधित तो वो दूर होंगे। यदि आप कोई टूर ट्रेवल्स का धंधा करते हैं, कोई धर्म का धंधा करते हैं, कोई सामाजिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ कार्य करते हैं तो इस समय आपके लिए यह बहुत अच्छा योग बनेगा। यदि आप किसी संतान के इच्छुक हैं, संतान नहीं है, तो इस समय संतान प्राप्ति का सबसे अच्छा योग बनेगा। विवाह का जो इच्छुक लोग हैं या किसी प्रकार के कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वृश्चिक राशि से जुड़े जातक, उनके लिए यह जो समय है ये बहुत अच्छा समय जाने वाला है।
तो वृश्चिक राशि के लिए यह गोचर बहुत अच्छा जा रहा। मित्रों, यह जो गोचर है यह आपको देखना है कि यदि आपके जन्म कुंडली में गुरु 6 नंबर, 8 नंबर और 12 नंबर के घर में ना बैठे हों, 10 नंबर की राशि में ना बैठे हों, सूर्य के साथ बैठ करके अस्त ना हुए हों, या जो है बकरी ना हो, तो इस गोचर का परिणाम आपके लिए बहुत बेहतर होने जा रहा। क्योंकि गुरु सबको कुछ न कुछ देना जानते हैं। गुरु के अंदर दया है, करुणा है, गुरु जो है मान सम्मान है, आदर है। इसलिए गुरु के गोचर में सबसे अच्छा जो काम है वह बड़ों का सम्मान है, वह धर्म के प्रति आपका लगाव है। इससे जो है गुरु बहुत शांत होते हैं। तो यह वृश्चिक राशि तक के जातकों के लिए राशिफल था। अब इससे आगे धनु, मकर, कुंभ और मीन, इन 4 राशियों का राशि का जो गोचर का असर है वह आप अगले वीडियो में देखेंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आप यदि कुंडली दिखाना चाहते हैं या कोई मुहूर्त जानना चाहते हैं या कोई धार्मिक अनुष्ठान कराना चाहते हैं तो आप मेरे नंबर 9423237616 में आप संपर्क कर सकते हैं और आप अपनी जानकारी ले सकते हैं। नमस्कार।